नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम कोपा ट्रेड के छात्रों के लिए जो उनका पेपर हुआ है 25 फरवरी 2021 को, ठीक है, ये पेपर उनका ऑनलाइन हुआ था, यानी कि पेपर में हुआ था। तो उनका क्वेश्चन पेपर किसी को भी नहीं मिले थे, लेकिन हमने जो उन क्वेश्चंस को जो खुद से लिख लिया था ताकि आपके लिए जो बाद में इनकी आंसर की प्रोवाइड की जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं कि इस पेपर में आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। और जिन विद्यार्थियों ने ये पेपर दिया है वो इस वीडियो को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि उनका स्कोर क्या रहा 60 क्वेश्चन में से, ठीक है। सो थ्योरी के जो क्वेश्चन थे वो आपके 40 क्वेश्चन थे और जो ईएस के थे वो आपके 20 प्रश्न थे, ठीक है। तो ईएस के जो प्रश्न होंगे उनके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो में हम कोपा ट्रेड के छात्रों के लिए सिर्फ थ्योरी के ही क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो सबसे पहला सवाल है व्हाट इज ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स क्या है, तो सेम इसी तरह से क्वेश्चन था, पहला प्रश्न था। तो ई कॉमर्स कौन सी वेबसाइट है, तो अमेजोन जो है वो एक ई कॉमर्स है जहां पर जो है इलेक्ट्रिकली यानी कि सामान की खरीद बेच की जाती है। तो ऑप्शन जो डी है यहां पर आपका सही है। दूसरा प्रश्न है which tab in excel is used for proofing, protecting and marking up a spreadsheet, ठीक है। तो जो आपकी आप एक्सेल के अंदर जो आपकी वर्कशीट होती है उसके आप उस पर आपको कहीं कुछ मार्किंग करनी है, कमेंट लिखने हैं, ठीक है। तो कुछ भी आपको उसके अंदर करना है तो वो सब आप कहां पर कर सकते हैं, वो हम जो है रिव्यू टैब के अंदर जाकर के कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहां पर आपका सही है। और रिव्यू टैब जो है वो आपका मेन्यू बार के ऊपर स्थित होता है। तीसरा प्रश्न है विच कार्ड परमिट्स ऑनलाइन पेमेंट यूजिंग बैलेंस अमाउंट अवेलेबल इन बैंक अकाउंट, यानी कि वो कौन सा कार्ड होता है जो हमें अनुमति देता है जिसमें हम हमारे बैंक अकाउंट में जो अमाउंट यानी कि जो पैसा अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। तो हमारे बैंक में जो पैसा है उसका इस्तेमाल करके हम पेमेंट कर सकें तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, उसके लिए हम एटीएम का यूज करते हैं, ठीक है। तो और एटीएम को हम क्या कहते हैं, एटीएम के हम जो है डेबिट कार्ड कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहां पर आपका सही है। डेबिट कार्ड के माध्यम से हम हमारे बैंक में जो पैसा है उसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। चौथा प्रश्न है हाउ मेनी न्यूमेरिक डेटा टाइप अवेलेबल इन एमएस एक्सेल वीबीए। तो एक्सेल वीबीए के अंदर कितने प्रकार के न्यूमेरिकल डेटा टाइप होते हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। तो एक्सेल वीबीए के अंदर 7 तरह के न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं। अगला प्रश्न है व्हिच टूल इन एमएस ऑफिस इज बेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड मेकिंग लिस्ट, यानी कि एमएस ऑफिस के अंदर वो कौन सा टूल है जिसमें हम, ठीक है, लिस्ट बना सकते हैं अच्छे तरीके से और डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी एक्सेल। छठा प्रश्न है व्हेन द इंडियन पार्लियामेंट पास्ड द आईटी एक्ट। तो भारत सरकार ने यानी कि भारत जो संसद सरकार है, भारत की संसदीय सरकार है, उसने, ठीक है, आईटी एक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक्ट है वह किस वर्ष पास किया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सन 2000 ने भारत सरकार ने आईटी एक्ट को पास किया था। सातवां प्रश्न है व्हाट इज कॉल्ड सेल और परचेज ऑफ आइटम विदाउट फिजिकली विजिटेड ए शॉप, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं जिसमें हम सेल और परचेज यानी कि बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं किसी भी आइटम को विदाउट फिजिकली विजिटेड ए शॉप, बिना फिजिकल तौर पर किसी दुकान पर जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन हम किसी दुकान पर जाए बिना किसी भी सामान को खरीद सकते हैं और ऑनलाइन जो खरीदारी की जाती है उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए यहां पर आपका सही है। आठवां प्रश्न है व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फील्ड नेम इन एक्सेस। एक्सेस के अंदर जो फील्ड नेम होता है उसकी अधिकतम लेंथ कितनी होती है, तो अधिकतम लेंथ होती है 64 कैरेक्टर की, जो कि ऑप्शन सी यहां पर आपका सही है। नौवां प्रश्न है विच कैरेक्टर इज यूज्ड टू रिडायरेक्ट आउटपुट इन टू एन एक्सिस्टिंग फाइल इन लिनक्स। लिनक्स के अंदर कोई भी फाइल है, ठीक है, उसमें से हमें आउटपुट कुछ निकालना है तो उसके लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम डबल ग्रेटर देन जो कमांड होती है उसका यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन बी यहां पर आपका सही है, ठीक है। इस तरह से 2 बार ग्रेटर देन हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, रिडायरेक्ट आउटपुट की एक कमांड है लिनक्स में। 10वां प्रश्न है विच इज ए वैलिड जेएस यानी कि जावास्क्रिप्ट कोड टू शॉर्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे ट्रेड, ठीक है। तो एक एरे है जिसका नाम है ट्रेड, उसके अंदर कुछ एलिमेंट है जिनको हमें शॉर्ट करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसके लिए हम किस कोड का इस्तेमाल करेंगे, तो इनमें से कौन सा कोड बिल्कुल सही है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ट्रेड, जो कि एक एलिमेंट है, डॉट शॉर्ट, ठीक है, डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम उसे शॉर्ट करते हैं, जो कि ऑप्शन बी यहां पर आपका सही है। 11वां प्रश्न है विच टूल अलाउ यूजर टू सेलेक्ट ए डिफरेंट लेआउट फॉर ए स्लाइड। तो यानी कि पावर पॉइंट के अंदर किसी स्लाइड के लिए हम डिफरेंट अलग प्रकार का लेआउट लेना है तो हम कहां से ले सकते हैं, वो हम ले सकते हैं अप्लाई डिजाइन से, जो कि ऑप्शन ए यहां पर आपका सही है। 12वां प्रश्न है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन टू बी गेट एक्सिक्यूटेड बाय द कंप्यूटर, यानी कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और वो इंस्ट्रक्शन जो है एक्सिक्यूट किए जाएंगे कंप्यूटर के द्वारा,
यानी कि कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा और उस प्रोग्राम को रन करेगा। तो लिखने का जो प्रोसेस होता है, जब हम लिख रहे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। यानी कि हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं और प्रोग्राम को लिखते समय जो प्रोसेस चलता है उसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। 13वां प्रश्न है विच ब्रैकेट इज यूज्ड टू राइट ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट लिखने के लिए हम किन ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करली ब्रैकेट। ठीक है, एग्जाम में आपको ये ब्रैकेट नहीं दिखाई गई थी, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको ब्रैकेट दिखा दी है लिख करके कि करली ब्रैकेट किस तरह की होती है। इन्हें हम ब्रेस, ठीक है, इन्हें हम करली ब्रेस भी कहते हैं और करली ब्रैकेट भी कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। इसके अलावा अगर हमें किसी एरे की लेंथ डिक्लेयर करनी है, लेंथ डिसाइड करनी है कि उसके अंदर मैक्सिमम कितनी वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, तो उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है विच की इज यूज्ड टू स्टॉप ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट के अंदर आप किसी प्रेजेंटेशन को रन करते हो तो रन करने की तो शॉर्टकट की होती है F5, वहीं रन करने के बाद जब उसको रोकना होता है तो उसके लिए हम जो है एस्केप बटन का यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। एस्केप का मतलब होता है बाहर निकलना। 15वां प्रश्न है विच फैक्टर डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है, किसी प्रोडक्ट का जो मूल्य होता है वो किस तरह डिसाइड किया जाता है, तो वो डिसाइड करते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कि खर्चे के तत्व, यानी कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो खर्चे हुए हैं वो डिसाइड करते हैं कि उस प्रोडक्ट का मार्केट में मूल्य क्या होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। 16वां प्रश्न है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर अलाउ इन टेक्स्ट फील्ड इन एक्सेस। यानी कि एमएस एक्सेस के अंदर अगर आप डेटा टाइप टेक्स्ट चूज करते हैं तो किसी भी फील्ड के अंदर हम मैक्सिमम जो है 255 कैरेक्टर जो है इंसर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 16वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 17वां प्रश्न है व्हाट इज द अनदर नेम फॉर कीवर्ड्स इन वीबीए। वीबीए के अंदर जो कीवर्ड होते हैं उनका दूसरा नाम क्या है, तो कीवर्ड को हम अन्य किस नाम से भी जानते हैं, तो उन्हें हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। यानी कि ऐसे वर्ड जिनका इस्तेमाल हम वेरिएबल के तौर पर नहीं कर सकते, जिनका इस्तेमाल हम किसी फंक्शन के नाम के लिए नहीं कर सकते हैं, जैसे कि VAR, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट में VAR शब्द का यूज करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में VAR क्या है, एक रिजर्व वर्ड है। इसी तरह VBA के अंदर DIM, डिम, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम डिम शब्द का यूज करते हैं। तो डिम शब्द क्या है, ये एक रिजर्व वर्ड है, यानी कि डिम शब्द को ही हम वेरिएबल नहीं बना सकते हैं, ये शब्द वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। 18वां प्रश्न है व्हाट इज कॉल्ड पीरियडिक असेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी इन कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ठीक है, मतलब आफ्टर द टाइम, ठीक है, पीरियडिक यानी कि थोड़े थोड़े समय के बाद ये चेक करना है कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी जो है पहले जैसी है, कमजोर तो नहीं है। कंप्यूटर की सिक्योरिटी को चेक करना कि उसकी सिक्योरिटी में कोई कमी तो नहीं है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम सिक्योरिटी ऑडिट कहते हैं। यानी कि समय समय पर चेक करना कि हमारा कंप्यूटर सिक्योर है या फिर नहीं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है, सिक्योरिटी ऑडिट। 19वां प्रश्न है विच प्रोसेस इज यूज्ड टू रिकॉर्ड डेटा ऑन टू एन ऑप्टिकल डिस्क। यानी कि किसी भी ऑप्टिकल डिस्क के अंदर डेटा को रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, तो किसी भी CD या DVD के अंदर आप जानकारी डालते हो, कोई सॉफ्टवेयर डालते हो, तो उस प्रोसेस को हम बर्निंग कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। 20वां प्रश्न है विच इज द फंक्शन ऑफ स्पेसिफाइंग एक्सेस राइट टू रिसोर्सेज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर आप, ठीक है, किसी को एक्सेस राइट दे रहे हो, यानी कि कोई रिसोर्सेज है, इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट है, आप मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो अगर आप किसी यूजर को एक्सेस देना चाहते हो, ठीक है, उसको अधिकार देना चाहते हो कि वो उसको चला सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑथोराइजेशन कहते हैं। यानी कि आप उसको अथॉरिटी दे रहे हो, यानी कि आप खुद एक अथॉरिटी हो और आप किसी और को वो है काम करने की अनुमति देते हो, तो आप उनको बोल देते हो कि हाँ भाई आप भी जो ये काम कर सकते हैं, यानी कि उनके पास भी अब अथॉरिटी है वो काम करने की, आपके मॉक टेस्ट एक्सेस करने की। तो 20वें प्रश्न का ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। 21वां प्रश्न है विच बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर्स। यानी कि इनमें से वो कौन सी बुक है जिसके अंदर हम वो जानकारी लिखते हैं कि जो सामान पहले बिक चुका है और वो सामान जब वापस आता है तो वो किस बुक के अंदर लिखा जाता है, टैली के अंदर, ठीक है। तो टैली के अंदर वो कौन सा अकाउंट होता है जिसमें ये सब बातें लिखते हैं कि कौन सा सामान वापस आया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी परचेज रिटर्न बुक। यानी कि परचेज यानी कि सामान बिक गया था, खरीद लिया गया था, लेकिन रिटर्न बुक वो सामान वापस आ गया है, तो परचेज रिटर्न बुक के अंदर हम उस सामान की जानकारी लिखते हैं जो बिक चुका होता है सप्लायर को और फिर से वापस वो आता है, ठीक है। 22वां प्रश्न है विच एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन ए यूजर एंड ए कंप्यूटर। यानी कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में, ठीक है, जो इंटरमीडिएट यानी कि बिचौलिए का काम करता है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर को भेजता है और कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन हमारे तक लेकर आता है, तो हमारे बीच में कौन काम करता है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। 23वां प्रश्न है विच बार कंटेन्स द करंट पोजीशन ऑफ
ऑफ द कर्सर इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड के अंदर जो आपका कर्सर होता है उसकी पोजीशन का पता आपको कहां से चलता है? हमें उसके बारे में पता चलता है स्टेटस बार से। स्टेटस बार बताता है कि हमारा कर्सर जो है एमएस वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट में कहां पर है, किस पेज पर है, किस लाइन पर है। ठीक है, तो स्टेटस बार से हमें पता चल जाता है कि हमारे कर्सर की पोजीशन एमएस वर्ड में कहां पर है। 24वां प्रश्न है वेयर डज द मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन रिसाइड इन विंडो। तो विंडो के अंदर जिन एप्लीकेशन को हम मिनिमाइज कर देते हैं वो कहां पर चली जाती हैं? वो चली जाती हैं टास्क बार के अंदर, जो कि ऑप्शन ए यहां पर आपका सही है। इस इमेज में आप देख सकते हो मैंने एमएस वर्ड का जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया है, जिसमें आप देख सकते हो जैसे ही आप यहाँ पर जो माइनस का निशान होता है क्लोज बटन, ठीक है, और यहाँ पर मिनिमाइज का जो बटन होता है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो जिस प्रोग्राम में आप काम कर रहे हो यह डॉक्यूमेंट कहां चला जाता है? ये आपके टास्क बार में चला जाता है। और टास्क बार कहां पर होता है? जो सबसे नीचे पट्टी होती है इसे हम टास्क बार कहते हैं। यानी कि जिस फाइल के अंदर, जिस प्रोग्राम के अंदर हम काम कर रहे होते हैं वह हमें यहाँ पर दिखाई देता है। 25वां प्रश्न है हाउ द डायरेक्टरीज अंडर द रूट डायरेक्टरी आर कॉल्ड। यानी कि जो रूट डायरेक्टरी होती है, जैसे कि आपकी सी ड्राइव है, ई ड्राइव है, जो मेन ड्राइव होती है स्टार्टिंग में वो आपकी रूट डायरेक्टरी होती है। और उसके अंदर जो और फोल्डर होते हैं, जैसे आप सी ड्राइव पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जितने भी और फोल्डर अंदर ओपन होंगे, ठीक है, यूजर का, डेस्कटॉप का, चाहे जितनी भी उसके अंदर फाइल है प्रोग्राम्स की, वो सब क्या है उसके अंदर, वो सब आपके सब डायरेक्टरी है। यानी कि डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी, यानी कि एक फोल्डर के अंदर जो दूसरा फोल्डर है वो सब डायरेक्टरी कहलाता है। 26वां प्रश्न है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू हाईलाइट द एंटायर वर्ड डॉक्यूमेंट। यानी कि एमएस वर्ड के अंदर पूरे डॉक्यूमेंट को हाईलाइट करने की शॉर्टकट की कौन सी है? यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही, Ctrl+A बटन प्रेस करके हम पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। 27वां प्रश्न है वेयर डज एक्सेल कम इन ऑब्जेक्ट हिरार्की इन वीबीए। तो वीबीए के अंदर जो ऑब्जेक्ट हिरार्की होती है उसमें एक्सेल कहां पर आता है? तो एक्सेल आता है एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर, जो कि ऑप्शन डी यहां पर आपका सही है 27वें प्रश्न का। 28वां प्रश्न है विच बटन अलाउस अ सिंगल चॉइस विद इन ए लिमिटेड सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चॉइस। यानी कि कौन सा बटन होता है जो हमें सिंगल चॉइस, यानी कि हमें अनुमति देता है कि हमें केवल एक ही ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो ऑप्शन चूज करने के लिए हमें कौन सा बटन होता है? वो ऑप्शन बटन ही होता है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। यानी कि हमारे पास 4 ऑप्शन है तो उनमें से हमें सिंगल चॉइस, ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में आपका जो पेपर था इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे उत्तर के, तो उनमें से कोई एक, ठीक है, एक सिंगल चॉइस आपको करनी थी कि भाई सही आंसर कौन सा है। तो एग्जाम किस प्रकार का था? ऑप्शन टाइप था, तो वो कौन से होते हैं? वो आपके ऑप्शन बटन होते हैं, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। 29वां प्रश्न है व्हाट इज द फर्स्ट टैग इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर जो सबसे पहला टैग होता है, यानी कि एचटीएमएल का जब हम वेब पेज लिखना शुरू करते हैं नोटपैड के अंदर, किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर, तो सबसे पहला जो टैग होता है वो होता है आपका एचटीएमएल, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। और सबसे आखिरी जो टैग होता है वो भी एचटीएमएल ही होता है, लेकिन उसमें साथ में फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया जाता है, जो कि ऑप्शन डी है। 30वां प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी। आईपी की फुल फॉर्म क्या है? आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, इंटरनेट पर हर एक जो कंप्यूटर यूजर होता है उसके पास एक अलग से आईपी एड्रेस होता है, जिससे उस यूजर को इंटरनेट पर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के लिए ट्रेस किया जा सकता है। 31वां प्रश्न है विच वेब लैंग्वेज गिव मोर कंट्रोल ओवर द एचटीएमएल एलिमेंट एंड अलाउ देम टू चेंज एट एनी टाइम विदाउट रिटर्निंग टू द वेब सर्वर। तो इनमें से कौन सी वेब लैंग्वेज ऐसी है, ठीक है, जिसमें हम एचटीएमएल के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको जो है बिना सर्वर पर जाए, ठीक है, बिना सर्वर पर जाए हम उनको चेंज कर सकते हैं। तो वो होती है हमारी डीएचटीएमएल। डीएचटीएमएल की फुल फॉर्म है डायनामिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 32वां प्रश्न है व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉड्यूल ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो मॉड्यूल ऑपरेटर होता है वह क्या काम करता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो परसेंटेज का निशान है इसे मॉड्यूल ऑपरेटर कहते हैं, और ये क्या करता है? जावास्क्रिप्ट के अंदर शेषफल निकालने का काम करता है। आपके पास कोई भी संख्या है, जैसे मेरे पास एक वैल्यू है 5, जिसको अगर मैं 2 से भाग करता हूं तो वह संख्या पूरी पूरी भाग नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब मैं उसको भाग करूंगा तो हमारा जो भागफल होगा वो होगा 2, क्योंकि 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद 5 में से 4 गए, बच गया 1 हमारा क्या बच जाएगा? शेषफल होगा। तो ये है जो एक वैल्यू है, ये इस तरह की एक वैल्यू निकालने के लिए, शेषफल निकालने के लिए हम जो है रिमाइंडर, ठीक है, यानी कि इसे मॉड्यूल ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है, रिमाइंडर वैल्यू निकालने के लिए हम जो है मॉड्यूल ऑपरेटर का यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। 33वां प्रश्न है विच इज एन एग्जांपल ऑफ वैन, यानी कि जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि बड़े एक क्षेत्र में फैला हुआ जो नेटवर्क होता है, 2 शहरों तक, 3 शहरों तक, तो इस तरह का जो नेटवर्क होता है उसे हम किस अन्य नाम से भी जानते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन
ए एथरनेट नेटवर्क, उसे हम एथरनेट नेटवर्क भी कहते हैं। 34वां प्रश्न है विच व्यू अलाउ टू मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर इन एक्सेस। एक्सेस के अंदर जो आपने टेबल तैयार की है, एमएस एक्सेस जो ये डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसमें जब आप कोई टेबल तैयार करते हो तो उसका जो व्यू है कि वो किस तरह से दिखाई देगी, उसका स्ट्रक्चर आप कहां से बदल सकते हैं, उसे हम बदल सकते हैं डिजाइन व्यू से, जो कि ऑप्शन ए यहां पर आपका सही है 34वें प्रश्न का। 35वां प्रश्न है विच फंक्शन इन एक्सेल इज यूज्ड टू फाइंड द बिगेस्ट वैल्यू इन ए रेंज। एक्सेल के अंदर, ठीक है, किसी भी सिलेक्ट की हुई रेंज के अंदर हमें बड़ी से बड़ी वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं मैक्स फंक्शन, यानी कि मैक्सिमम हमें वैल्यू निकालनी है। तो जो डी है यहां पर आपका सही है। 36वां प्रश्न है व्हाट इज रेफर्ड टू एज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। इंटरनेट पर, ठीक है, सामान की खरीद और बेच क्या कहलाता है, यानी कि कोई भी सामान आप खरीदते हो या फिर बेचते हो तो वो किस प्रकार के अकाउंट में आता है। तो 36वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, कोई भी सामान खरीदा गया बेचा गया तो वो सब क्या है, वो सब हम बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस का जो खाता होगा उसे हम क्या कहेंगे, ट्रेड अकाउंट। ट्रेड का हिंदी में मतलब होता है व्यापार करना, तो खरीद बेच की जो जानकारी है तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखी जाती है। 37वां प्रश्न है व्हाट इज कॉल्ड द कलेक्टिव टर्म्स ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर सच एज वायरस, वॉर्म एंड ट्रोजन। यानी कि जो आपके वायरस हैं, वॉर्म है और ट्रोजन है, ठीक है, इनको हम किसी एक शब्द के रूप में अगर व्यक्त करें तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं। ये सब मैलवेयर है, यानी कि ऐसे प्रोग्राम हैं जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो 37वें प्रश्न का ऑप्शन सी यहां पर आपका सही है। 38वां प्रश्न है विच इज बेस्ट टू क्रिएट यूजर इंटरफेस फॉर्म। ठीक है, तो यूजर इंटरफेस फॉर्म बनाने के लिए तो इनमें से सबसे सही तरीका कौन सा है, तो सबसे अच्छा तरीका जो है कि हम VBA का इस्तेमाल करें। VBA के अंदर हम अच्छे से जो है यूजर इंटरफेस फॉर्म तैयार कर सकते हैं। तो 38वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 39वां प्रश्न है व्हाट इज टर्म्ड एज एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड टोटल अमाउंट ओवर डेबिट साइड। टोटल अमाउंट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि ठीक है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का हमारे पास एक खाता है, उसके अंदर, ठीक है, व्हाट इज टर्म्ड एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड। क्रेडिट क्या होता है, जब भी आपके खाते में पैसे आते हैं तो उसे हम क्रेडिट कहते हैं, यानी कि हमारे खाते में पैसा क्रेडिट हुआ है। जब भी हमारे खाते से पैसे जाते हैं या फिर कटते हैं तो उसे हम कहते हैं डेबिट हुआ, हमारे खाते से पैसे कट गए। इसने कहा है कि व्हाट इज टर्म्ड एज एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड, यानी कि पैसा जो है आ रहा है। एक्सेस का मतलब होता है बढ़ रहा है, किस प्रकार का, क्रेडिट साइड में बढ़ रहा है, यानी कि पैसा खाते में आ रहा है। जब पैसा खाते में आएगा तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो 39वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है, प्रॉफिट। 40वां प्रश्न है which term is used for the amount invested for starting a business by a person। यानी कि कोई भी व्यक्ति है और वो किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट करता है, उसके अंदर लगाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम पूंजी, यानी कि व्यापार में पूंजी लगाई गई, और इंग्लिश में उस पूंजी को हम कैपिटल कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। तो ये हो गई हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट, जो कि 25 फरवरी, ठीक है, 2021 के पेपर में हमसे पूछे गए थे। और आपको ये जो है कमेंट में लिख करके बताना है कि इनमें से आपका स्कोर क्या रहा आज के दिन। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।